एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइड्रोकार्बन का 10 ml अगर हमने लिया है तो इट रिक्वायर्ड 55 ml ऑफ O2 एंड द CO2 फॉर्म्ड इज 40 ml। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और हम फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन के लिए हम जनरल फॉर्मूला मान सकते हैं CX इसका रिएक्शन आप करा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, जिससे आपको बनेगा CO2 प्लस H2। अब अगर हम एटम्स को बैलेंस कर दे तो यहाँ CO2 x टाइम्स आ जाएगा, यहाँ x कार्बन है तो यहाँ भी x कार्बन आ जाएगा। हाइड्रोजन की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा y/2 और यहाँ 2 दोनों मिला के y हो जाएगा, विच इज प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो देखिए RHS में जो आपका ऑक्सीजन है ये 2x है प्लस y/2, इतने एटम हैं आपके प्रोडक्ट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड में भी इतना ही एटम होना चाहिए, विच विल बी x प्लस y/4। यहाँ हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आपने यहाँ पे O2 लिया हुआ है, करेक्ट। आपने यहाँ पे O2 रखा हुआ है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये नॉर्मल हो जाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बैलेंस हो जाए। चलिए अब जरा हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर हमने हाइड्रोकार्बन का 1 ml लिया होता तो ऑक्सीजन आपको कितना रिक्वायर्ड होता, x प्लस y/4 ml। देखिए गैसेस के लिए हम लोग वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक मोल एनालिसिस के जैसा। तो इतना ml आपको चाहिए था, और CO2 बनता x, और वाटर हम रहने देते हैं, ये लिक्विड होगा क्योंकि 300 केल्विन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन दिया है 10 ml, तो अगर ये हाइड्रोकार्बन 10 ml है, इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन गैस है ये बना होगा 10 इंटू एक्स प्लस y/4 ml, और CO2 बना होगा 10x ml। अब जरा आप क्वेश्चन ध्यान से देखो तो आपको ये जो CO2 है, CO2 कितना दिया हुआ है 40 ml, मतलब 10x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ रहा है 4। ठीक है, वैसे ही ऑक्सीजन भी जरा आप चेक करो। ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है 55 ml। तो आइए जरा हम ऑक्सीजन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x का वैल्यू हमारा आ चुका है तो हम लिखेंगे 10, x की जगह पे आप लिख दीजिए 4 प्लस y/4, और टोटल ऑक्सीजन जो यूज हुआ है इट इज 55। तो अपने पास ये आ जाएगा 40 प्लस 5y/2 इज इक्वल टू 55। तो 40 को इधर ले जाएं, माइनस कर दें, तो आपके पास है 5y/2 इज इक्वल टू 15। 3 हो जाएगा। y का वैल्यू यहाँ से 6 आ रहा है, मतलब कि जो हमारा कंपाउंड था, जो हाइड्रोकार्बन था, इट शुड बी C4H6। ठीक है, कंपाउंड शुड बी C4H6। तो जो हमारा कंपाउंड है इट विल बी फोर्थ।